एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 16वां प्रश्न। आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करें। रेखाओं और वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न। इसके पहले हम लोग एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करते थे। यहाँ हमें वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। तो चलें बारी बारी से यहाँ हम लोग दो प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 16 का ये रहा पहला प्रश्न। 4x माइनस वाई बराबर 4 जिसे हमने समीकरण फर्स्ट और 3x प्लस 2y बराबर 14 जिसे हमने समीकरण सेकंड मान लिया है। यहाँ से अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से चूँकि 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 या फिर इसे हम 4x प्लस 4 है लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे इसे तो -4 हो जाएंगे। माइनस वाई को हमने राइट साइड लाया तो ये हो गया प्लस वाई, इसलिए वाई इक्वल टू हम फाइनली इसे 4x माइनस 4 के रूप में लिख सकते हैं। और यही हमारे मान सारणी निकालने के लिए एक प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3 के अलावा और भी कहीं ज़रूरत पड़े बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी छोटी संख्या ऋणात्मक या धनात्मक संख्या लेकर हम दो बिंदु सार्थक बिंदु निकालते हैं जहां से हम ग्राफ खींचने में हमें आसानी हो, सरल हो। यदि x बराबर यहाँ 0 रखते हैं तो y बराबर 4 इंटू 0 -4 अर्थात 4 में 0 से गुना हुआ ये 0 हो गया यानी -4 सिर्फ बचा। इसी तरह यदि x बराबर 1 तो y बराबर 4 इंटू 1 -4 अर्थात 4 में से 4 गया तो हमारा रिजल्ट 0। इसी तरह यदि x बराबर 2 तो y बराबर 4 इंटू 2 -4 अर्थात 8 में से 4 गया तो हमारे पास 4 बचा। अब हम ये 3 बिंदु ही लेकर मान सारणी तैयार करेंगे आलेख पेपर पर और आगे आलेख खींचेंगे। तो हमें 3 बिंदु मिल चुका है, इसलिए आगे हम इसका और वैल्यू नहीं निकालते हुए चलते हैं समीकरण सेकंड की ओर। यानी समीकरण सेकंड से उसी तरह चूँकि 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 हमारा समीकरण सेकंड है। अब हम यहाँ से उसी तरह लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 14 माइनस 3x, इसलिए y बराबर यहाँ से हम लोग 14 माइनस 3x बटे 2 लिख कर मान सारणी यहाँ से निकालेंगे। उसी तरह अब x बराबर 0, 1, 2, 3 या फिर कुछ ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 रखते हैं और हम मान सारणी निकालते हैं। यदि x बराबर यहाँ 0 रखे तो y बराबर हमारा 14 माइनस 3 इंटू 0 बटे 2 अर्थात 14 बटे 2 हो जाएंगे, इसलिए कि -3 में 0 से गुना किया गया तो 0 हो गया। इसे हम काटते हैं तो 7। इसी तरह यदि x बराबर 1 तो y बराबर 14 माइनस 3 गुने 1/2 यानी 14 में हम 3 को घटाते हैं अब बटे 2 तो हमारा हो जाता है 11 बटे 2, जिसे हम दशमलव में 5.5 भी लिख सकते हैं। 11 में 2 से भाग करने पर दशमलव का भाग अगर आता है, यानी हम यहाँ रफ वर्क में समझने के लिए हम 11 में 2 से भाग कर 2 पचे 10, एक उतारे दशमलव बैठाए 0, 2 पचे 10। इस प्रकार हम 11 बटे 2 को 5.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट यदि x बराबर 2 तो y बराबर 14 माइनस 3 गुने 2 बटे 2 यानी 14 में से 6 गया और बटे 2, 8 छो 14 यानी 8 बटे 2। 8 बटे 2 को हम काटते हैं
तो 2 चौक 8 यानी 4। यहाँ भी हमने 3 बिंदु 0, 1 और 2 रखकर मान सारणी के द्वारा अब आलेख खींचते हैं, आलेख खींचने का कोशिश करते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट अर्थात 4x माइनस वाई बराबर 4 के लिए मान सारणी इस प्रकार लिखते हैं, यानी x बराबर 0, 1, 2 रखने पर y का मान हमने -4, 0 और 4 लाया है। इस तरह हमारा a बिंदु जो कि निर्देशांक 0, -4 के रूप में है, b बिंदु 1 और 0 के रूप में निर्देशांक है, c बिंदु 2 और 4 के रूप में है। इसी प्रकार समीकरण सेकेंड अर्थात 3x प्लस 2y बराबर 14 के लिए मान सारणी हम इस प्रकार लिखेंगे। x बराबर 0, 1, 2 रखने पर y का मान 7, 5.5 और 4 आता है, जिसे हम उसी तरह डी बिंदु दिखाते हुए निर्देशांक 0, 7 और ई बिंदु दिखाते हुए निर्देशांक 1, 5.5 और सी बिंदु हमारा यहाँ दोनों टैली कर रहा है, यानी दोनों कॉमन है। x बराबर 2 और 4 दोनों इक्वेशन का बिंदु एक ही आ रहा है, कांस्टेंट है। इस तरह हम x बराबर 2 और y बराबर 4 यहाँ सारणी देखकर भी आंसर लिख सकते हैं, किंतु हमें आलेख विधि से इसे सिद्ध करना है, साबित करना है। तो चलिए आलेख विधि से निकालने के लिए दोनों का आलेख खींचते हैं। दोनों का मान सारणी निकालने के बाद अब इसका आलेख खींचते हैं। आलेख जहाँ जिस बिंदु पर एक दूसरे को जो रेखा डिवाइड करेगा, काटेगा, वही हमारा x और y का मान होगा। तो चले हम आलेख पेपर के दूसरे पेज की तरफ एक घर बराबर 10 इकाई लेकर आलेख खींचते हैं। यहाँ हमने इस तरह आलेख पेपर को 4 बराबर भागों में बांटा। यहाँ x और x डैश जो कि x अक्ष हो गया, यहाँ y और y डैश ऊपर y और नीचे y डैश जो कि y अक्ष हो गया। एक घर बराबर 10 इकाई लेकर हमने बराबर बराबर 10 घर इधर लिया है x अक्ष पर, और ऋणात्मक x डैश की तरफ हमने -1, -2, -3, -4 लेकर बराबर बराबर भागों में इसे बांटते हुए उसी तरह y अक्ष की तरफ हम 10-10 घर का अंतर पर सारे संख्या को लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह ऋणात्मक संख्या y डैश की तरफ इसे भी हमने 10-10 घर की दूरी पर लिया है। 0 और -1 के बीच की दूरी 10, अर्थात एक घर बराबर 10 इकाई लेकर यहाँ हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर 0 है तो y बराबर हमें 1 दिखाना है। 1 यहाँ हो गया, इसे हम इस तरह पॉइंटेड करते हैं। माइनस की तरफ है, सॉरी, x बराबर 0 है तो y बराबर -4 है, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं, यानी -3 यहाँ हो गया और एक घर यहाँ आएंगे, ये हो जाएगा -4। इसे हम यहाँ बढ़ाकर इसे y डैश यहाँ लिखते हैं। इस तरह हम यहाँ बिंदु को पॉइंटेड करेंगे और इसे हम इस तरह a बिंदु लिखते हुए 0, -4 लिखते हैं। इसी तरह x बराबर 1, y बराबर 0 हम इसे पॉइंटेड करते हैं और इस बिंदु का नाम b लिखते हुए हम इसके निर्देशांक 0, 1 और 0 लिखते हैं। इसी तरह x बराबर 2 तो y बराबर 4, इसके सामने हम चलते हैं, 4 यहाँ आता है, y का स्थान पर यहाँ 4, इसे हम पॉइंटेड करते हैं। इस बिंदु का नाम c लिखते हुए इसे हम 2 और 4 निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। अब हम तीनों बिंदु को ठीक से मिलाते हैं एक दूसरे से। हमने इंच स्केल के माध्यम से इसे एक रेखा का रूप देते हैं। इस तरह हम इसे मिला दिया और इसके समीकरण को यहाँ दिखा दिया, यानी हम जो समीकरण फर्स्ट का आलेख खींचा है यहाँ हम लिख सकते हैं 4x, हमारा समीकरण फर्स्ट है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका आलेख हम इस प्रकार खींचते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में हम समीकरण सेकंड का जो मान सारणी निकाला है उसके आधार पर पुनः हम एक सरल रेखा खींचते हैं, यानी x बराबर 0 समीकरण सेकंड से, तो y का मान 7 है तो हम यहाँ 7 के पास गए, इस बिंदु को इंडिकेट किए, पॉइंटेड किए और इस बिंदु का नाम देते हैं a, b और c, तो यहाँ d दिए बिंदु का नाम और इसे हम 0 और 7 निर्देशांक के रूप में दिखाते हैं। इसी तरह x बराबर 1 तो y बराबर 5.5, हम यहाँ 5.5 यहाँ है, इसका आधा आया 5.5 यहाँ,
यहाँ 6 और 5 के बीच की दूरी 10 है, 10 का आधा यहाँ 5, या हम इसे इंडिकेट इस तरह करते हैं और इस बिंदु का नाम ई लिखते हुए हम इसे उसी तरह 1 और 5.5 के रूप में दिखाते हैं। अगले स्टेप में x बराबर 2 तो y बराबर 4 है। इस तरह हम यहाँ इंडिकेट किए। हमारा ये तीनों बिंदु एक सीध में आने के बाद अब हम इसे इस तरह स्केल के माध्यम से इसे एक सीध में रखकर एक दूसरे से मिलाते हैं, जो कि दूसरे समीकरण का आलेख हो गया। अब हम इस समीकरण का उसी तरह नाम दे देंगे, अर्थात हमारा समीकरण है 3x + 2y बराबर 14 का आलेख हमने खींचा है। अब हमें छायांकित करना है वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का। यहाँ एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का कहा जाता तो हम इसको छायांकित करते थे, लेकिन वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है तो हम यहाँ से इसे इस तरह सावधानी से छायांकित करते हुए इसे छायांकित कर देते हैं। यहाँ तक छायांकित होगा। अब हमारा आंसर जो कटान बिंदु है सी 2 और 4 यानी x बराबर 2 और y बराबर 4, जो कि हम यहाँ आपके लिए लिख चुके हैं। दूसरे क्षेत्र में x बराबर 2 और y बराबर 4। इस तरह हम प्रश्न 16 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 16 का ये रहा दूसरा प्रश्न, x माइनस वाई बराबर 1 2x प्लस वाई बराबर 8, जिसे हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड रूप में मानते हुए पुनः हम मान सादे निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चूँकि x माइनस वाई इक्वल टू 1, या फिर इसे हम x + 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं -1 और माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो प्लस वाई या सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं। इसलिए वाई इक्वल टू हमारा x माइनस 1 एक मान सारणी निकालने का प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 या कुछ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 रखकर एक दो बिंदु लाने का कोशिश करेंगे, जो कि दोनों इक्वेशन में मिलता हो, दोनों इक्वेशन में एक दूसरे से मिलने वाला बिंदु लाना है। अब यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 -1 अर्थात -1। इसी तरह यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 1 -1 अर्थात 0। इसी तरह यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 2 -1 अर्थात 1। इस तरह हम तीन बिंदु लेकर मान सारणी आगे निकाल सकते हैं, या फिर इसे हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 3 -1 अर्थात 2। इस तरह हम बिंदु 1 2 और 3 लेकर आलेख खींच सकते हैं, इसलिए कि संख्या भी छोटा है, 0 1 2 है। इसी तरह समीकरण सेकेंड से चूँकि 2x प्लस वाई बराबर 8, इसलिए y इक्वल टू 8 - 2x, यह हमारे मान सारणी निकालने का एक प्रारूप आ चुका है। अब उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 के अलावा और भी ज़रूरत पड़ने पर अगली संख्या हम रखकर दो बिंदु लेते हैं, जो एक बिंदु दोनों इक्वेशन का कॉमन हो, दोनों में मिलता हो। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 8 - 2 × 0 अर्थात 8, इसलिए कि 2 और 0 में गुना करते हैं तो 0 सिर्फ 8 बचेगा। इसी तरह यदि x बराबर 1 तो y बराबर 8 - 2 × 1 अर्थात 8 में से 2 गया तो 6। इसी प्रकार यदि x बराबर
2, तो y बराबर 8 माइनस 2 गुने 2, अर्थात 8 में से 4 गया तो हमारे पास संख्या 4 बचा। इसी तरह यदि x बराबर 3, तो y बराबर 8 माइनस 2 गुने 3, अर्थात 8 में से 6 गया तो हमारे पास संख्या 2 बचा। इस प्रकार 8 बराबर 3 रहता है तो y का मान 2, समीकरण फर्स्ट में भी और सेकंड दोनों में कॉमन हो रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ आ चुका है x बराबर 3 और y बराबर 2। तो यही हम अपने मान सारणी को निकालने की प्रक्रिया को स्टॉप करते हैं और यहाँ से हम लोग 3 बिंदु x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 लेकर समीकरण 2 के लिए आलेख खींचते हैं। तो चलें ग्राफ पेपर के सादे पन्ने की तरफ हम मान सारणी तैयार करते हैं। हमने यहाँ ग्राफ पेपर पर प्रश्न 16 के दूसरे प्रश्न का पहले समीकरण यानी x माइनस वाई बराबर 1 के लिए मान सारणी इस प्रकार अंकित करेंगे। x बराबर 1 2 3 रखते हैं तो y का मान 0 1 2 रखेंगे। इसी तरह निर्देशांक बिंदु A दिखाते हुए 1 0, B 2 और 1, C और 3 2 दिखाते हैं। इसी तरह समीकरण सेकेंड अर्थात समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 8 के लिए मान सारणी में इस प्रकार दिखाते हैं। x बराबर 1 2 3, y का मान यहाँ 6 4 2 के रूप में आ चुका है, जिसे बिंदु D दिखाते हुए निर्देशांक 1 और 6, E बिंदु दिखाते हुए 2 और 4, जबकि C बिंदु यहाँ भी 3 और 2 आ रहा है, इसलिए समीकरण फर्स्ट में भी C बिंदु 3 और 2 और समीकरण सेकेंड में भी बिंदु C 3 और 2, जो कि दोनों इक्वल है, दोनों कांस्टेंट है दोनों बिंदु। तो यहाँ से हम लोग x बराबर 3 और y बराबर 2 सीधे लिख सकते हैं, लेकिन तो हमें आलेख दृष्टि से दिखाना है। तो हम चलें अगले पेज की तरफ। एक घर बराबर 10 इकाई लेकर आलेख खींचते हैं और इसे साबित करते हैं। जो एक दूसरे रेखा को जिस बिंदु पर काटेंगे वही हमारे आलेख का आंसर होता है। तो यहाँ से चले हम लोग आलेख खींचते हैं दूसरे पेज की तरफ। यहाँ हमने ग्राफ पेपर लिया और x डैश अक्ष को दिखाते हुए एक घर बराबर 10 इकाई लेते हुए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या लिया। इसी तरह y अक्ष की तरफ, y और y डैश की तरफ हम y अक्ष की तरफ भी एक घर बराबर 10 इकाई लेकर 0 और 1 के बीच की दूरी 10, 1 और 2 के बीच की दूरी 10, 10 घर के अंतराल का हमने आलेख खींचा है। इसी तरह ऋणात्मक संख्या एक डैश की तरफ -1 -2 -3 इस तरह दिखाते हुए हम आलेख खींचते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से हमारा मान सारणी x बराबर 1 है तो y बराबर 0 है, तो हम 0 के पास y का मान यहाँ 0 है, तो हम इस तरह इंडिकेट किए। a बिंदु दिखाते हुए हम इसे 1 और 0 निर्देशांक लिख देंगे। इसी तरह x बराबर 2 तो y बराबर 1 है, हम यहाँ बिंदु इंडिकेट करेंगे, पॉइंटेड करेंगे और b बिंदु दिखाते हुए इसे हम 2 और 1 दिखाते हैं। x बराबर 3 तो y बराबर 2, 2 के पास गए, यहाँ हम इसे इंडिकेट किए, पॉइंटेड किए और इस बिंदु का नाम C देते हुए हम इसे 3 और 2 के रूप में दिखाते हैं। अब हमारे पास इस प्रकार का आलेख तीनों बिंदु को हम एक सीध में रखते हुए इस तरह हम इसे मिलाते हैं। और इसके आलेख इस समीकरण को यहाँ पर दिखा देते हैं किस समीकरण का आलेख खींचा है हमने। तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 1 के लिए आलेख। इसी तरह समीकरण सेकेंड के लिए हम मान सारणी से x बराबर 1 तो y बराबर 6, हम 6 के पास चले, यहाँ पॉइंटेड किए, इस बिंदु का नाम हम उसी तरह a b c यानी d देते हुए इसके निर्देशांक को लिखेंगे 1 और 6। इसी प्रकार x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान समीकरण सेकेंड के मान सारणी से 4 है, यहाँ y के सामने 4 आए, इस बिंदु का नाम e लिखते हुए हम पुनः इसे 2 और 4 निर्देशांक के रूप में दिखाते हैं। इसी तरह x बराबर 3 तो y बराबर यहाँ आता है 2 के सामने। तो इस तरह हमारा 3 बिंदु एक सीध में आने के बाद हम पुनः इसे स्केल के माध्यम से इस प्रकार हम इसे एक दूसरे से मिलाते हैं, जो कि y अक्ष को भी काटते हुए आगे बढ़े। इस तरह हमारा आलेख आगे बढ़ा और हम इसे इस तरह समीकरण का नाम यहाँ लिख देंगे, यानी
हमारा समीकरण है 2x + y बराबर 8 के लिए हमने इसका आलेख खींचा है। इस तरह करने के बाद अब हमें y ऐसे घिरे क्षेत्र को छायांकित करना। ये y और y डैश जो हो गया y अक्ष हो गया। यहाँ से हम इस त्रिभुज को जो बना है इसे इस तरह हम छायांकित करते हैं। इसे आप सावधानी से छायांकित करके इसे दिखा सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 16 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हमें जो कटान बिंदु है C x = 3 और 2 हमारा y आंसर हो गया। x = 3 और y = 2 हम यहाँ आंसर दिखा देंगे और इसे हम यहाँ ग्राफ पेपर पर इसे यहाँ लिख चुके हैं, यानी x = 3 और y = 2। इस प्रकार हम प्रश्न 16 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।